मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी ईओडब्ल्यू ने 6 बड़े अधिकारियों के ऊपर एक बार फिर से एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी है। पूरी खबर सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये अधिकारी भाई कैसे अपने कलम की ताकत का इस्तेमाल करते हैं, कैसे उन गरीबों का हक छीनकर रसूखदार बड़े लोगों को पूरा लाभ देते हैं। और ये लाभ 8 साल से उन लोगों को मिल रहा था, लेकिन कानों कान किसी को भनक नहीं होती है। ना तो जिले के बड़े अफसरों को इसकी भनक होती है, ना प्रदेश लेवल तक यह पूरा मामला पहुंचता है। जिस खबर को आज मैं बताने बैठा हूं, यह खबर कहीं एक जगह की नहीं है। अगर आज जांच करने प्रदेश का कोई बड़ा अफसर निकलेगा तो हर जिले में सैकड़ों की तादाद में यह भ्रष्टाचार निकल कर आएगा, जहां गरीबों का हक उनके मुंह से छीनकर बड़े लोगों को, बड़े रसूखदार लोगों को दिया जा रहा है। ऐसा ही मामला है मध्य प्रदेश के मैहर जिले में। लगभग 111 ऐसे रसूखदार लोग हैं जिनको बीपीएल की श्रेणी में जोड़ दिया गया। बीपीएल यानी अति गरीब वो व्यक्ति जिसके पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पैर रखने के लिए 1 इंच जमीन नहीं है, और उसे उस लाभ से लाभान्वित किया जाता है मध्य प्रदेश में। लेकिन वो लाभ उस गरीब को ना देकर उस बड़े रसूखदार व्यक्ति को दिया जा रहा था, जिसके गाड़ी, बंगला, एसी सारी व्यवस्थाएं हैं, भाई बैठकर मलाई खा रहा है, उसे यह लाभ दिया जा रहा था। इसका प्रचलन बहुत तेजी से है। मेरे भी कानों पर इसकी आवाज आई। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि बीपीएल में नाम जुड़वा लेने से नौकरी जल्दी लग जाती है, क्योंकि आप गरीबी रेखा के नीचे आपका नाम हो जाता है। बीपीएल श्रेणी के नीचे नाम जुड़े होने से 10 अंक छूट मिलता है। इस वजह से लोग होड़ लगाकर बीपीएल श्रेणी में नाम जुड़वाने की पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसके लिए अच्छी खासी रकम भी बड़े अफसरों को दिए जाते हैं। ये एक जगह की कहानी नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की कहानी है। मैंने कहा है कि कोई जांच करने निकलेगा तो मैं दावा करता हूं कि हर जिले में सैकड़ों से ज्यादा ऐसे लोग मिल जाएंगे आपको, जहां वो पात्र नहीं है लेकिन बीपीएल श्रेणी के नीचे होने का लाभ ले रहे हैं, उसी के दम पर नौकरी कर रहे हैं, और उसी के दम पर उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में गरीब बच्चों की जगह पर पढ़ रहे हैं। अगर यह तलाश करने निकले तब। लेकिन आज खबर को मैं पूरी बताता हूं। दरअसल यह पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के मैहर जिले की, धार्मिक नगरी मैहर, जहां 111 अपात्र लोगों को जारी हुई फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र। मैहर में 6 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज ईओडब्ल्यू ने की है। पूरी खबर समझिए। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू रीवा ने मैहर जनपद पंचायत के बीपीएल फर्जीवाड़े में बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपात्र व्यक्तियों के नाम बीपीएल सूची में जोड़े गए और फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र जारी किए गए। शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया। इन अफसरों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज गांव, गली, मोहल्ले में ऐसे सैकड़ों लोग मिल जाएंगे जो दाने दाने के लिए मोहताज हैं। उनके पास कागज खरीदने के पैसे नहीं हैं, उनके पास ऑफिस तक जाने के लिए किराया नहीं है, ऑफिस उन्होंने देखा नहीं है, अफसरों को पहचानते नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। उन्हें यह लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उनका लाभ उन्हें ना देकर जो मोटी रकम उन अफसरों के जेब में डाल देते हैं, उन्हें यह लाभ थमा दिया जाता है। ऐसे लोगों को तो कीड़े पड़ेंगे, ऊपर वाला देख रहा है। आपको किस लिए बिठाया गया था उस कुर्सी पर, और आप उस कुर्सी पर बैठकर कर क्या रहे हैं? किसी एक गरीब शख्स के मुंह से निवाला छीनकर बड़े रसूखदार, बड़े अमीर जादे के मुंह पर आप डाल रहे हैं। क्या आप कुछ सही कर रहे हैं? अभी तो आपके ऊपर एफआईआर ही दर्ज की गई है। मैं तो मांग करता हूं कि अगर ऐसे मामले निकल कर आए और इस फर्जीवाड़े की पुष्टि हो जाए तो इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए, ताकि ऐसा आने वाले वक्त पर कोई कर ना सके। क्योंकि ये सबसे बड़ा मध्य प्रदेश या हमारे देश का सबसे बड़ा अपराध है, और इस अपराध से बचकर अफसर अपने आप को बड़े नवाब समझने लगते हैं कि मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रकरण लगा, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सका। इसलिए मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को तो शायद आजीवन कारावास की सजा सुनाई जानी चाहिए।
बीपीएल प्रमाण पत्र पर फर्जीवाड़ा। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जनपद पंचायत मैहर द्वारा तहसीलदार की लिखित अनुशंसा और पटवारी सर्वे रिपोर्ट के बिना ही अपात्र व्यक्तियों को गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल की श्रेणी में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, एक ही बीपीएल क्रमांक पर 2 हितग्राहियों के नाम दर्ज किए जाने जैसे गंभीर अनियमितता सामने आई। सत्यापन के दौरान प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए गए। इन पर दर्ज हुई एफआईआर। तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवमणि मिश्रा, दूसरे हैं आरएन शर्मा, सहायक विस्तार अधिकारी प्रेमलाल गौतम, तत्कालीन विकास खंड अधिकारी सुदामा प्रसाद चौरसिया, तत्कालीन बीपीएल प्रभारी दीपक मिश्रा तथा वर्तमान बीपीएल प्रभारी राम सुंदर मिश्रा सहित अन्य संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120 की बी तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) और 13(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा मामले के अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है। जांच एजेंसी अब आर्थिक नुकसान का आकलन करने तथा साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है। ये पूरा मामला है। 6 लोग हैं, बड़े अफसर हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी का नाम अगर है तो आप सोच जाइए कि ईओडब्ल्यू ने बड़ा काम किया है भाई। बड़े अधिकारी के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज कर दिया है। सलाखों के पीछे जाएंगे। 8 वर्ष से अपात्र हितग्राही ले रहे थे लाभ। 8 वर्ष से शासन की योजनाओं का दुरुपयोग हो रहा था। गरीब के मुंह का निवाला अमीर खा रहा था 8 वर्षों से। सीधी भाषा में आप समझिए। जांच में अब तक 111 अपात्र हितग्राहियों के नाम पर फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र जारी होने की पुष्टि हुई है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर वर्ष 2018 से लेकर वर्तमान तक विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त किया गया, जिससे शासन को आर्थिक क्षति पहुंची। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के अनुसार बीपीएल सूची की विधिवत संधारण नहीं किया गया और शासन के नियमों की अनदेखी कर अपात्र लोगों को लाभार्थी बनाया गया, जिससे वास्तविक पात्र और गरीब हितग्राही योजना से वंचित रह गए। जबकि शासन को आर्थिक नुकसान भी पहुंचा। ईओडब्ल्यू रीवा के एसपी अरविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि मैहर में अपात्र लोगों की बीपीएल का हितग्राही बनाकर शासन की योजनाओं का लाभ दिलाए जाने संबंधी मामले में प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी अभी विस्तार से जांच की जाएगी और अन्य जिम्मेदार की भूमिका यदि पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ईओडब्ल्यू एसपी अरविंद सिंह ठाकुर ने बताया है कि जांच अभी चल रही है। सिर्फ रीवा या फिर मैहर में जांच ना की जाए, पूरे मध्य प्रदेश में इस करप्शन के खिलाफ जांच की जानी चाहिए, क्योंकि हर जिले में सैकड़ों हजारों की तादाद में आज भी वो रसूखदार लोग हैं, अमीरजादे लोग हैं जो घर में एसीओ में रहते हैं और गरीब का निवाला छीनकर सरकारी दुकान पर, शासन की दुकान पर जाकर थार गाड़ियों से अनाज भी उठाते हैं। ये उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्हें शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। ऐसे अफसरों के शरीर पर मरने के बाद कीड़े लगेंगे भाई। ऊपर वाला देख रहा है कैसे आपने गरीब के मुंह का निवाला छीनकर अमीर के उस हवेली तक पहुंचाया है भाई। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।